नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही कमाल के कानूनी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। एक ऐसा अधिकार जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल पर गौर कीजिए। क्या कोई ऐसी बेल हो सकती है जिसे कोर्ट चाहकर भी मना ना कर पाए? मतलब अपराध चाहे कितना भी संगीन क्यों ना हो, बेल देनी ही पड़ेगी। है ना ये एक मजेदार सवाल? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसे कहते हैं डिफॉल्ट जमानत। अब देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये तब मिलती है जब सिस्टम, मतलब कि जांच एजेंसी, डिफॉल्ट कर जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिफॉल्ट जमानत है क्या भला? देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी दांव-पेच नहीं है। ये तो हमारी और आपकी आज़ादी से जुड़ा एक बेहद ज़रूरी, एक फंडामेंटल राइट है। चलिए, इसको ठीक से समझते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो ये जमानत का अधिकार तब पैदा होता है जब पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी अपना काम यानी इन्वेस्टिगेशन तय समय में पूरा नहीं कर पाती और चार्जशीट फाइल नहीं करती। ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है ताकि किसी को भी बिना चार्ज लगाए हमेशा के लिए जेल में ना रखा जा सके। तो फिर ये काम कैसे करता है? बहुत सीधा सा प्रोसेस है। पहली चीज, जांच के लिए जो टाइम मिला था वो खत्म हो चुका है और चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई है। और दूसरी, जो कि बहुत जरूरी है, आरोपी को बेल के लिए खुद अप्लाई करना होगा। ये अपने आप नहीं मिलती। बस ये दो शर्तें पूरी हुई और ये अधिकार आपका है। अब अगला सवाल, ये जो तय समय सीमा की हम बात कर रहे हैं, ये है कितनी? मतलब पुलिस के पास जांच के लिए कितना टाइम होता है? कानून ने ना इसको एकदम साफ साफ बताया है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अपराध कितना गंभीर है। तो देखिए, जो बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध हैं, मतलब जिनमें सजाए मौत, उम्र कैद या 10 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है, उन मामलों में पुलिस को 90 दिन मिलते हैं चार्जशीट फाइल करने के लिए। और इनके अलावा बाकी सभी अपराधों के लिए ये टाइम लिमिट है 60 दिन। साफ है, 90 दिन और 60 दिन। चलिए, अब आते हैं इसके सबसे दमदार पहलू पर। ये कोई गुजारिश नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट राइट है। मतलब एक ऐसा अधिकार जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और जब ये अधिकार सामने आता है ना, तो कोर्ट का रोल ही बदल जाता है। अदालत को जमानत देनी ही पड़ेगी, बस फुल स्टॉप। ये एक लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। इसमें कोई शायद या अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। देनी पड़ सकती है, नहीं, देनी ही पड़ेगी। ये कानूनन मजबूरी है। और पता है, यही बात इसे इतना खास बनाती है। आमतौर पर क्या होता है, बेल देना या न देना ये जज साहब के विवेक पर, मतलब उनकी सूझबूझ पर होता है। लेकिन डिफॉल्ट बेल के मामले में जज का ये विवेकाधिकार, ये डिस्क्रिशन जीरो हो जाता है, मतलब बिल्कुल खत्म। अगर शर्तें पूरी हैं तो बेल देनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, इस अधिकार को और अच्छे से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये क्या नहीं है, क्योंकि इसको लेकर ना लोगों में कुछ आम गलतफहमियां हैं। तो चलिए उन्हें भी दूर कर लेते हैं। तो 3 बातें हैं जो एकदम साफ होनी चाहिए। पहली, डिफॉल्ट बेल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आरोपी बेगुनाह साबित हो गया। नहीं, केस तो आगे चलेगा। दूसरी बात, ये बेल सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि जांच में देरी हुई। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसका मकसद ये है कि किसी भी इंसान को बिना किसी औपचारिक आरोप के हमेशा के लिए हिरासत में ना रखा जा सके। ये आज़ादी के अधिकार की रक्षा करता है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है, इसकी अहमियत क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है। ये न्याय, आज़ादी और जवाबदेही जैसे बहुत बड़े सिद्धांतों से जुड़ा हुआ मामला है। तो डिफॉल्ट बेल जैसा नियम पर्सनल लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस की जवाबदेही के बीच एक बैलेंस कैसे बनाता है? सोचिए इसके बारे में। एक तरफ है किसी भी इंसान की आज़ादी का हक और दूसरी तरफ है जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी कि वो अपना काम ठीक से और टाइम पर करें। तो हमने देखा कि डिफॉल्ट बेल एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो नागरिकों को गैर जरूरी हिरासत से बचाता है और साथ ही जांच एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाता है। ये दोनों के बीच एक बहुत ही जरूरी संतुलन साधता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना बनता है।